ये एक लड़के की कहानी है जिसके पास कुछ जादुई ताकतें थी जिनके ज़रिए वो जान सकता था कि किसी शख्स की मौत कब और कैसे होगी। कैसे, ये जानने के लिए कहानी की तरफ चलते हैं। फिल्म एक दर्दनाक हादसे से शुरू होती है क्योंकि एक जहाज गिरकर तबाह हो गया है। तबाहशुदा मलबा हर तरफ बिखरा हुआ था और हलाकतों की तादाद सैकड़ों में थी। लेकिन खुशकिस्मती से जिन नाम का एक छोटा बच्चा बच जाता है और अपने माँ बाप को तलाश कर रहा है जो शायद मर चुके हैं। इसी दौरान उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो जिन से मदद मांग रही थी, लेकिन वो इतना छोटा है कि वो नहीं समझ पाता कि क्या करे और फिर जहाज का एक बड़ा हिस्सा उस लड़की पर गिर जाता है। अब ये नहीं दिखाया गया कि वो मरी थी या जिंदा थी और मंजर कुछ साल बाद बदल जाता है जहां हम जिन को देखते हैं जो अब बड़ा हो गया है और एक कार गैराज में काम करता है। जिन का मालिक उसके साथ अपने बेटे जैसा सलूक करता है और जिन को भी उसमें अपने बाप का अक्स नजर आता है क्योंकि उसके माँ बाप वाकई उस हादसे में मर गए थे। गिराज का मालिक जल्द ही एक गिराज खोलने वाला था और वो चाहता था कि जिन इसका मैनेजर बन जाए, लेकिन वो इस पेशकश से इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस वक्त इस ओहदे के लिए मुनासिब नहीं है। मालिक फिर भी उसे सोचने का मौका देता है। मालिक की बेटी भी जिन को कायल करती है क्योंकि उसे भी लगता है कि सिर्फ वही इस ओहदे के लिए सही होगा। अब इस गिराज में काम करने वाला एक और कारकुन इस पर गुस्सा था। इसकी वजह यह थी कि वो हमेशा जिन से जलन महसूस करता था क्योंकि मालिक हर काम में जिन को अहमियत देता था। वो अक्सर जिन को तंग करके अपना गुस्सा जाहिर करता था। आज भी वो इसे चिढ़ाता है और इसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से जिन का मोबाइल टूट जाता है। इसलिए काम खत्म करने के बाद वो फोन ठीक करवाने के लिए एक दुकान पर गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक मजदूर लड़की से हुई जिसका नाम औ था। जिन बताता है कि उसका फोन टूट गया है, बराह करम इसे ठीक कर दें। लेकिन आओ के मुताबिक ये एक बहुत पुराना मॉडल था और पुर्जे मिलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह जिन का फोन ठीक कर देती है। इसलिए रात में भी जब वो अपने फोन को देख रहा था तो उसे आओ याद आने लगी। अगले दिन वो काम पर आने के लिए मेट्रो लेता है जिसमें उसके साथ खड़े एक आदमी के हाथ अचानक गायब होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जिन को जहाज के हादसे की जगह पर एक ताकत मिल गई थी जिसकी मदद से वो लोगों का मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर देख सकता है। खास तौर पर उनकी मौत और उस आदमी के गायब होते हुए हाथ इस बात का सबूत है कि वो मरने वाला है। लेकिन जिन कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने काम पर चला जाता है जहां मालिक की बेटी उसे मैनेजर बनने पर राजी करने की कोशिश करती है, लेकिन जिन कोई खास जवाब नहीं देता। रात में वो इसी मोबाइल शॉप के सामने से गुजरता है और उसकी आंखें अब भी आओ को ढूंढ रही थीं। इसी दौरान एक अजनबी उससे टकराता है और वहां से गुजर जाता है। इसका जिस्म भी गायब हो रहा था, इसलिए जिन इसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है, ये सोचकर कि उसे क्या होने वाला है। और कुछ दूर जाने के बाद एक कार उस पर आकर उसे कुचल देती है। जिन को अफसोस होता है कि वो इससे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका, इसीलिए वो बहुत परेशान हो जाता है और अगले दिन वो मालिक की बेटी से पूछता है कि अगर उसे ऐसी ताकत मिल जाए कि वो लोगों का फ्यूचर देख सके और ये भी जान सके कि किसी की मौत कब होने वाली है, तो वो क्या करेगी। इस पर वो कहती है कि ये एक ताकत नहीं बल्कि एक लानत है और मैं ऐसी कोई ताकत नहीं चाहती। अब जिन देखता है कि एक बार फिर उसका मोबाइल ख़राब हो रहा है, इसलिए वो दोबारा आओ के पास जाता है और फ़ोन ठीक करवाता है, लेकिन वो ये देखकर डर जाता है कि आओ के हाथ भी गायब हो रहे हैं। इसलिए वो उसे बचाने का फैसला करता है और काम खत्म होने के बाद मिलने के लिए उसे बुलाता है। आओ पहले तो सोचती है, लेकिन फिर काफ़ी शाम में मिलने का वादा करती है। जब वो आती है तो जिन देखता है कि आओ के हाथ ठीक हो रहे हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। आओ पूछती है कि इसने इसे यहाँ क्यों बुलाया। इस पर वो कहता है कि इसमें मुस्तकबिल देखने की ताकत है, लेकिन उसे शक भी था कि वो आओ उस पर यकीन करेगी या नहीं। इसलिए वो माफ़ी मांगकर चला जाता है, लेकिन जब वो बाहर आया और घर की तरफ जाने लगा तो अचानक उसे सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो किसी तरह घर पहुंच जाता है और अगले दिन पूरे एतमाद के साथ वो मालिक को बताता है कि वो मैनेजर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा वो गैराज में रात देर तक काम करता है जहां आओ भी उसे मिलने आती है। जिन उसे देखकर हैरान रह जाता है और आओ बताती है कि इसने जिन का पता स्टोर से लिया है और वो यहाँ कुछ अहम बात करने आई है। जिन उसे कॉफ़ी पेश करता है, फिर आओ एक अखबार रखते हुए बताती है कि इसकी दुकान से कुछ फासले पर एक फैक्ट्री है जहां कल रात एक हमला हुआ था और उस हमले में बहुत से लोग मारे गए थे। आओ भी उन मरे हुए लोगों में शामिल हो सकती थी क्योंकि वो रोज़ाना काम ख़त्म करने के बाद उसी रास्ते से घर जाती है, लेकिन उस रात जिन ने उसे बचा लिया। वो कहती है कि मुझे फ्यूचर और मौत देखने की आपकी बात याद है। वो जिन का शुक्रिया भी अदा करती है, लेकिन वो उसे हंसी में उड़ा देता है। अगले दिन मालिक की बेटी दुकान पर आती है और समझ जाती है
है कि कल रात को यहाँ आया था। वो जिन से इसके बारे में पूछती है और वो भी सच्चाई से सारा माजरा बता देता है। वो इस बात पर खुश है क्योंकि ये पहली बार था कि जिन किसी से दोस्ती कर रहा था, जबकि इससे पहले वो किसी को अपने करीब भी नहीं आने देता था। यहाँ हमें माजी की एक छोटी सी कहानी सुनाई जाती है जिसमें एक मजदूर लड़की जिन के गैराज में काम करती थी। उसे जिन पसंद था, दोनों सिर्फ दोस्त थे। जिन ने कभी उस पर तवज्जो नहीं दी, इसलिए उस लड़की ने गैराज पर आने वाले एक अमीर कस्टमर के साथ तल्लक बना लिया और यहाँ से हमेशा के लिए चली गई। कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ मालिक की बेटी और जिन ऑनर की आवाज़ सुनते हैं जो जेलस वर्कर पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसने ऑनर को बताए बगैर यहाँ से एक कस्टमर की कार अपने दोस्त से मिलने के लिए ले गया था। लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय जेलस वर्कर जिन पर गुस्सा होता है और कोई चीज़ उठाकर जिन पर मारता है, जिसकी वजह से मालिक उसे ज़ोर से मुक्का मारता है और नौकरी से निकाल देता है। लेकिन जैसे ही वो कारकुन जाता है, जिन मालिक के हाथ देखता है जो अचानक गायब हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मालिक की जान को खतरा है और क्योंकि जिन उसे अपने वालिद की मानंद समझता था, इसलिए वो उसे बचाने का फैसला करता है और काम खत्म होने के बाद उसे अपने साथ रात का खाना खाने के लिए कहता है। मालिक भी मान जाता है और दोनों होटल की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में जिन की तवज्जो सिर्फ मालिक और उसके इर्द गिर्द की चीज़ों पर थी। इसी दौरान एक अंधेरी जगह से जेलस वर्कर लोहे की सलाख के साथ मालिक को मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन जिन बीच में आकर उसे बचा लेता है, जिससे मालिक की जान बच जाती है। लेकिन जिन को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बराह रास्त अस्पताल में जागता है, जहां मालिक की बेटी उसे बताती है कि वालिद साहब ने उस कारकुन को माफ़ कर दिया है क्योंकि उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली थी। इसके बाद डॉक्टर जिन का चेकअप करता है और कहता है कि शायद ये तनाव की वजह से हुआ है। इस दौरान जिन एक छोटी सी लड़की को देखता है जो गायब हो रही थी और वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है। फिर डॉक्टर उसे रोकता है और पूछता है, क्या तुमने भी इस लड़की को गायब होते देखा? उसके बाद दोनों अस्पताल की छत पर बात करने जाते हैं, जहां डॉक्टर बताता है कि मेरे पास भी ये सलाहियत है और इसे फॉर्च्यून आई कहते हैं, जो इस फिल्म का नाम भी है। लेकिन हम आम लोग हैं, खुदा नहीं है, इसलिए हमारे पास किसी की तकदीर को बदलने या उसके साथ खेलने का हक नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके बरअक्स उसकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। सो जो भी हो रहा है होने दो, वरना आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी और यही आपके हार्ट अटैक की वजह भी है। इसके बाद जिन पूरी राह में उसके बारे में सोचता रहा और अगले दिन वो आओ को मिलने के लिए बुलाता है और उसे शादी का पैगाम भी देता है। लेकिन आओ बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर अगले दिन वो मान गई। इसकी वजह से दोनों मिलने लगे और इनका प्यार गहरा होता गया। इसी दौरान जेलस वर्कर काम मांगने के लिए दोबारा मालिक के पास आता है। फिर जिन भी उसकी सिफारिश करता है तो मालिक उसे नौकरी पर रख लेता है। इसकी वजह से वो मालिक और जिन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन जिन अपने और आओ के लिए 2 अंगूठियां बनवाता है और आओ भी चेकअप के लिए अस्पताल जाती है, जहां डॉक्टर से उसे खबरदार करता है कि अगर अगली बार उसे हार्ट अटैक आया तो वो मर भी सकता है। इसके बाद जिन अपने गैराज में जाता है जहां एक लड़का अपनी कार ठीक करवाने आया था। ये और कोई नहीं बल्कि जिन की उसी दोस्त का दोस्त है, यानी वो अमीर गाहक जिसके साथ उसका तल्लक था और वो यहाँ से चली गई थी। जिन उससे उसकी दोस्त के बारे में पूछता है। फिर ये लड़का उसके बारे में बुरी बातें करने लगा। इसने जिन के बारे में भी बुरा भला कहा, लेकिन जिन पूरी तरह खामोश रहा। अगले दिन जब वो अपनी कार लेने आया तो देखता है कि ये लड़का भी हवा में गायब हो रहा है, मतलब कि वो भी मरने वाला है। लेकिन जिन कुछ ना करने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद हम जिन को उस आदमी की तदफीन में देखते हैं जब उसे दफनाया जा रहा था, जहां उसकी छोटी सी बेटी अपने बाप के लिए रो रही है। वो लड़की देखकर जिन को बहुत दुख हुआ, यहाँ तक कि वो बार बार उस लड़की को याद करता है जो जहाज के हादसे की जगह पर थी, जिसे वो नहीं बचा सका था। अगले दिन वो उदासी से एक पार्क में बैठा होता है जहां कुछ बच्चे अपने उस्ताद के साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन एक लड़की उसके पास आती है और गेंद मांगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की का जिस्म गायब होना शुरू हो जाता है और इसके साथ दूसरे बच्चों और यहाँ तक कि उस्ताद का भी जिस्म अचानक गायब होना शुरू हो गया। इसलिए जिन तमाम बच्चों के हाथ चेक करता है, लेकिन उस्ताद ने सोचा कि वो बच्चों के साथ गलत हरकतें कर रहा है, इसीलिए वो तमाम बच्चों के साथ यहाँ से चली जाती है। उसके हाथ से स्कूल का एक खत गिर गया जिसमें लिखा था कि स्कूल के बच्चे ट्रेन के जरिए सफर पर जा रहे हैं। वो समझ आता है कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए अगले दिन वो स्टेशन पर जाता है
जहां बहुत से मुसाफिर इसी तरह गायब हो रहे थे। तो जिन समझ आता है कि अगली सुबह 7:30 बजे चलने वाली ट्रेन का हादसा होने वाला है और इसे इस बात का पूरा यकीन था क्योंकि स्कूल के खत में लिखा था कि बच्चे अगले दिन उसी ट्रेन से सफर पर जा रहे हैं। फिर जिनको याद आता है कि आओ भी इसी ट्रेन से सफर करती है, यानी उसकी जान भी खतरे में थी। इसीलिए वो रात में आओ के घर उससे मिलने जाता है और उसे सही सलामत देखकर खुश होता है। लेकिन आने वाले खतरे से उसे बचाने के लिए वो आओ से 3 दिन के ट्रिप पर अपने साथ चलने को कहता है। वो पहले तो सोचती है लेकिन फिर हाँ कह देती है और जिन भी खुश होता है, लेकिन उसे इन बच्चों और दूसरे मुसाफिरों को भी बचाना था। इसीलिए वो स्कूल को ट्रिप मनसूख करने के लिए कॉल करता है, लेकिन किसी काबिल फ़ायदा वजह ना होने की वजह से स्कूल की अथॉरिटी ट्रिप मनसूख करने से इनकार कर देती है। शाम को जिन एक खत लिखता है जिसमें वो आओ को सच्चाई से सब कुछ बता रहा था। इसमें ट्रिप भी शामिल थी। वो ये भी लिखता है कि वो आओ से कितना प्यार करता है, लेकिन उसकी तमाम प्लानिंग अगली सुबह नाकाम हो जाती है जब आओ उसे मैसेज करती है और कहती है इसके साथ ही काम करने वाली बीमार है, इसलिए उसे मजबूरन दुकान पर जाना पड़ रहा है। ये मैसेज पढ़कर जिन स्टेशन की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन पुलिस उसके घर के बाहर इंतजार कर रही थी। दरअसल स्कूल टीचर ने उसके खिलाफ शिकायत की थी कि वो बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहा था। लेकिन आओ को बचाने के लिए वो पुलिस से बच निकलता है, लेकिन स्टेशन पर पहुंचकर वो देखता है कि आओ पहले ही ट्रेन में सवार हो चुकी है। इसलिए वो एक टैक्सी के लिए दूसरे स्टेशन पर पहुंचता है ताकि वो ट्रेन के वहां पहुंचने से पहले उसे रोक सके। यहाँ वो देखता है कि तामीराती काम चल रहा है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि तामीर में इस्तेमाल होने वाला एक कंटेनर ट्रेन के डिब्बे पर गिरेगा जिससे तमाम लोग मर जाएंगे। लेकिन जिन ऐसा नहीं होने देता, बल्कि वो एक धुएं वाली मोमबत्ती यानी कि स्मोक कैंडल लेकर ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है। आओ जो इंजन के बिल्कुल पीछे वाले डिब्बे में थी जिन को देखती है और ड्राइवर से ट्रेन रोकने को कहती है। फिर ड्राइवर भी ट्रेन रोक देता है। इसी दौरान हमें यह भी दिखाया जाता है कि ट्रेन नीचे गिर रही है, यानी जिन ने इस ट्रेन हादसे को रोक दिया था और तमाम लोगों की जान बचा ली थी। वो फौरन ट्रेन से बाहर आती है जहां वो जिन को पटरियों पर बैठा हुआ देखती है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आती है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो उसे गले लगा लेती है क्योंकि उसने आओ और दूसरे बच्चों को बचाया था। जिन की तदफीन पर आओ को पता चलता है कि वो पहली लड़की है जिसके साथ जिन इतना करीब था, इसलिए उसे और भी दुख होता है। और अगले मंजर में हमें पता चलता है कि आओ वही लड़की है जिसे जिन ने जहाज़ के हादसे के दौरान देखा था, जिसने मदद मांगी थी। अब जिन ने जहाज़ का हिस्सा गिरने से पहले ही उसे बचा लिया था, लेकिन वो ऐसे सदमे में था कि उसे याद नहीं था कि उसने उसे बचाया था। यहाँ ये सच्चाई भी सामने आती है कि आओ के पास भी फॉर्चून आई थी और वो हमेशा जिन को ढूंढती रही थी। इसीलिए पहली बार जब जिन दुकान पर आया और आओ के गायब होते हुए हाथ देखकर रद्द अमल जाहिर किया तो उसे समझ आ गया कि जिन वही लड़का था। यहाँ तक कि वो जानबूझकर ट्रेन में सवार हुई थी क्योंकि जब जिन उसे ट्रिप पर जाने के लिए कहने गया था, आओ ने देखा था कि उसका जिस्म गायब हो रहा था। इसीलिए उसने जिन को बचाने के लिए ट्रेन में सफ़र करने का फैसला किया, लेकिन जिन ने भी अपनी महबूबा को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इसके बाद हम आओ को एक खत पढ़ते हुए देखते हैं जो जिन ने उसके लिए लिखा था। इसे पढ़ने के बाद वो बहुत रोती है और उसकी लाई हुई अंगूठी पहनकर उसे जिन महसूस होता है और उसके साथ फिल्म की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।